बिल्वामंगल ठाकुर याद करा रहे हैं कृष्ण और राधा रानी के उस मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या को। कभी कभी कृष्ण बरसाना में जाते थे और गोपियों को रोकते थे कि आपको यदि मथुरा जाना है तो हमको टैक्स देना होगा, कर देना होगा। गोपियां कहती नहीं देगी, बोले देना होगा, नहीं देगी। कि ये ब्रज क्या तेरे बाप का है? बोले हाँ मेरे बाप का है। गोपियां मना करती थी और कृष्ण सखाओं के साथ गोपियों की मटकी को फोड़ देते थे। और फिर एक दिन सारी गोपियां मिलकर कृष्ण को पकड़ लेती थी और कृष्ण दोनों हाथ जोड़ते, कान पकड़ते, आज के बाद हम नहीं करें, वल्गु था ये सब चर्चा। कुसुम सरोवर आप जाते ना, राधा रानी रोज वो कुसुम के फूल चयन करने आती थी। कृष्ण ने एक दिन पकड़ लिया, अरे चोर, तुम रोज यहां से फूल चुरा कर जाती हो। राधा रानी ने कहा तुम कौन? हम तो यहां से फूल लेकर देवी देवताओं को चढ़ाती हैं, तुम यहां का कौन हो? बोले हम यहां के मालिक हैं और तुम्हें दंड भुगतना होगा। बोले कहां का मालिक, कहां का दंड? और इस प्रकार से राधा और कृष्ण के बीच में बहुत सारे जलपन, ये जलपन शब्द के ऊपर मैं कह रहा हूं गोपी गीत में जो आया है। सो बाल्याधिकानि मद मल्लव भाविनी भी, तो वो कृष्ण की सखिया राधा रानी और गोपियां कृष्ण के साथ चर्चा करती थी। राधा और कृष्ण की ये चर्चा, ध्यान से सुनिएगा, नीचे जो लिखा है, राधा कृष्ण की यह चर्चा भावे लुठंती सुकृताम तव जल्पितानी। जो बड़े बड़े भाग्यशाली सुकृतिशाली जीव हैं, वे लोग रात दिन राधा और कृष्ण का ये जलपन, कृष्ण राधा और गोपी सखियों का ये चर्चा रात दिन अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। भावे लुठंती, मुझे मेन आपको ये समझाना है गोपी गीत के आज पूर्णाहुति के समय में। भावे लुठंती सुकृताम तव जल्पितानी, जो भगवान के शुद्ध भक्त, सुकृता, जो सुकृतिशाली जीव है, माने जो भाग्यशाली जीव है, वे रात दिन इसी भाव में पड़े रहते हैं, इसी भाव में जीते हैं। किस भाव में? राधा और कृष्ण की वह गुह्य चर्चा में ही वो रात दिन निकाल देते हैं। और जो दुर्भाग्यशाली जीव है वो रात दिन दुनिया की चर्चा में बिताते हैं। फलाना ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा किया, ये दुर्भाग्य है। एक बात याद रखिएगा, हमारे मन में संसार की वार्ता, संसार की चर्चा, संसार की वस्तु का स्मरण होना, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और सद्भाग्य क्या है? सुकृताम, दूसरी लाइन के अंत में तीसरा शब्द सुकृताम, सुकृति, सौभाग्यशाली जीव, भावे लुठंती, सौभाग्यशाली जीव तो 24 घंटा इसी भाव में जीते हैं जिस भाव में राधा और कृष्ण की जल्पितानी, वो जो जल प्रजल्प, वो जो चर्चा हुई है, उसी भाव में सुकृतिशाली जीव रात दिन अपना बिताते हैं। सो हमें हमारे जीवन को कुछ इस प्रकार से ढालना चाहिए कि जब हम एकांत में बैठे हो, समय निकाल कर या जब भी समय मिले, तो राधा कृष्ण का ये भाव, ये लीला, राधा और कृष्ण के बीच में हुई ये गूढ़ चर्चा, ये वार्ता, यही हमारे स्मरण में, हमारे मन में बनी रहे। यही सौभाग्यशाली की निशानी है, यही सुकृतिशाली की निशानी है। बाकी दुर्भाग्यशाली जीव तो बस संसारिक वस्तु में ही पड़े रहेंगे। और यदि आपके मन में ऐसा नहीं हो रहा है तो एक बात सिद्धांत समझ लीजिए कि इस भाव में जीने के लिए, अभी वो भाव नहीं है, लेकिन इस भाव को लाने के लिए, इस भाव में जीने के लिए गोपी भाव से विभावित अंतःकरण और मधुर रस का आश्रय लेने वाले भक्त जो है, उस भक्त के आश्रय में भक्ति करनी पड़ेगी। जो गोपी भाव में हैं और जो मधुर रस का आश्रय ले चुके हैं, ऐसे शुद्ध विशुद्ध भक्तों को छोड़कर यदि कोई चाहे कि हम भावे लुठंती, ये कभी हो नहीं सकता है। किसी ब्रज रसिक, गोपी भाव, मधुर रस का आश्रय लेने वाले किसी शुद्ध विशुद्ध भक्त के आश्रय में भजन करेंगे, तब जाकर बिल्वामंगल ठाकुर की ये भावे लुठंती सुकृताम तव जल्पितानी,
हम इस गोपियों के भाव में लुठनती हैं, गोपियों के भाव में हम विचरण कर सकते हैं। यहां पर भी आए ना, विधि करीरी मां विह्यम वीर मुह्यति अधर सिधुना प्याय यस्वना। ये इस बात पर बिल्वामंगल ठाकुर यहां पर कह रहे हैं। तो भक्तों यहां पर लिखा है भावे लुठंती। ये बहुत बड़ा शब्द है कि हम भक्तों का अचीवमेंट क्या है कि हम राधा और कृष्ण के बीच में ये जो गूढ़ लीला जो चर्चा है उसी के भाव में हम बने रहे। ये गोपियों का भाव हमारे जीवन में आना, यही भक्ति की और जीवन की ऊंचाई है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग गोपियों के भाव में नहीं होते लेकिन गोपियों जैसा कपड़ा पहन लेते हैं, गोपी ड्रेस पहन लेते हैं। और हंसी तो तब आती है कि पुरुष होकर गोपी ड्रेस पहन लेते हैं और अपने आप को सखी कहते हैं। ब्रज में ऐसा होता है, सखी आ गई, सखी भेखी। हमारी परंपरा में किसी भी आचार्य ने इस बात को प्रमाणित नहीं किया कि पुरुष होकर साड़ी पहन लेना, गोपी बन जाना। गोपी ड्रेस की बात ही यहां नहीं है। भावे लुठंती, गोपी भाव की बात है। गोपी ड्रेस नहीं होता, गोपी भाव होता है। यदि पुरुष है तो पुरुष के वस्त्रों में ही रहे, स्त्री है तो स्त्री के वस्त्रों में रहे। वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है, भाव बदलने की जरूरत है। भावे लुठंती सुकृताम तव जल पीतानी। यदि सुकृतिशाली सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो उस गोपियों के भाव में रहे। हमारे गुरु महाराज तो बड़े चिढ़ते थे, वो तो कहते थे ये पुरुष होकर ये वो साड़ी और घाघरा पहनने वाले, ये घाघरा पलटन कहां से आ गई है? पता नहीं है घाघरा पलटन कहां से शुरू हो गई है? किसी भी आचार्य ने इस घाघरा पलटन को स्वीकार नहीं किया। भावे लुटन, आचार्यों ने मानसी सेवा को अपने मन में ठाकुर जी के इस चर्चा को, इस गीत को, इस भाव को लुठनते, इस भाव का स्मरण करना, मंथन करना। भक्तों हमारे आदर्श इस प्रेम मार्ग, इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मेरे आप सबके आदर्श कौन? हमारे आचार्य षड गोस्वामी गण, रूप सनातन रघुनाथ, ये हमारे षड गोस्वामी। ये गोपियां थी ना, ये सभी गोपियां थी और ये राधा रानी की गोपी सखी ही कलयुग में ये आचार्य बनकर आई। तो हमारे लिए तो यही आदर्श है। इन आचार्यों ने क्या किया? हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इन आचार्यों ने क्या, इनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, घाघरा पलटन के उसमें नहीं चलना है। क्या किया आचार्यों ने? त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छव भूतवा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो। और गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुः वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। हम जिस परंपरा में हैं, इस गंगा के समान पवित्र ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, इस गौड़ीय धारा में हमारे आचार्य कोई भिखारी नहीं थे। ऐसा नहीं समाज में दुनिया के कहीं के नहीं रह गए तो साधु बन गए। आजकल ऐसा होता है, कोई धंधा ठीक से नहीं चला तो साधु बन जाओ, कोई तो दान दक्षिणा डोनेशन कर जाएगा, लाचारे ब्रह्मचारी हो जाते हैं। हमारे आचार्य ऐसा नहीं थे। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, ये हमारे रूप सनातन रघुनाथ, ये बड़े बड़े आचार्य जो हमारी परंपरा में हुए, वो अशेष मंडलपति, वो बहुत भूमंडल के, धरती के बहुत बड़े भाग के राजा हुआ करते थे।
ये राजाओं के बेटे हुआ करते थे, ये राजकुमार होते थे, और श्रेणी में बहुत सारे राज्यों के राजा हुआ करते थे ये। लेकिन तुच्छवत इन राज्य को, इन राज रजवाड़े को त्यक्तवा, तुच्छवत त्यक्तवा, बिल्कुल मल की तरह त्याग दिया। और भूतवा दीन गणेश को करुणया कोपिन कंथाश्रितो, और कोपिन कंथा धारण कर लिया। सखी बेखी नहीं बने हैं? मतलब वो घाघरा पलटन में भर्ती नहीं हुए, कोपिन कंथा, पुरुष हैं तो पुरुष के वस्त्र, लेकिन हाँ कपड़े पुरुष के, लेकिन भाव कौन सा? तो कहते हैं गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी। लेकिन वे रात दिन हमारे आचार्य ब्रज वृंदावन में गोपी भाव रूपी रस अमृत में रात दिन कल्लोल मगनोर मुहु आस्वादन करते थे। कौन? वंदे रूप सनातन रघु युगो श्री जीव गोपाल को। और गोपी भाव को पकड़कर भी कल से बस हम गोपी, गोपी भाव, गोपी, यही नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिकली हमें आगे बढ़ना है। ये गोपी भाव कब आएगा? जब हम साधन भक्ति में परफेक्ट होंगे, तब रागानुगा भक्ति में पहुंचेंगे। ये गोपी भाव प्रेमा भक्ति है, रागानुगा भक्ति है। यहां तो साधन का ठिकाना नहीं है और गोपी बनने चले। तो पहले हमें साधन भक्ति ठीक से करनी है। और साधन भक्ति इन्हीं आचार्यों के विषय में कहा गया कि अंदर से गोपी भाव जो हमें सीखना है, लेकिन बाहर से क्या? तो आगे कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण स्मृते मधुर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। रात दिन अपने अशेष मंडल राज रजवाड़ी को छोड़कर कोपिन कंथा धारण करके ब्रज में, और ब्रज में अंदर से गोपी भाव, हम सब के अंदर गोपी भाव, लेकिन बाहर से क्या होना चाहिए? बाहर से कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। हमें बाहर से संख्या पूर्वक भगवान का नाम लेना है, गोपी भाव में जाना है, गोपी भाव आस्वादन करना है। वो अंदर से, बाहर से क्या करना है? संख्या पूर्वक नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्यों? क्योंकि हम लोग उस अवस्था के नहीं है, हमें उस अवस्था में पहुंचना है, पवित्र होना है, वो प्रेम प्रगटाना है। इसलिए संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम लेना है। और माला के साथ, कई बार कुछ लोग माला करने वालों को बहुत हीन समझते हैं। हमें गुजराती में घना हमने મળે, તમે લોકો ભગવાનના નામ ગણીને લ્યો છો? ભગવાનના નામે કંઈ ગણવાના હોય? તને પૈસાની નોટો આપે છે, તું તો આમ થૂકવાળી કરીને 1 2, उसमें तो बहुत गिनते हो आप, डॉलर गिनते हो, रुपये पैसे गिनते हो। क्यों? क्योंकि आप उसे वैल्यू देते हो। और भक्त भगवान के नाम की वैल्यू देता है। जो व्यक्ति जिसकी अधिक वैल्यू करता है वो गिन कर लेता है। ये हमारे आचार्यों को क्या था, लेकिन वे गिन कर लेते थे संख्या पूर्वक नाम। भक्तों, मैं आप सबको करबद्ध निवेदन करूं, माला के साथ संख्या पूर्वक हरि नाम जप कीजिए। अंदर से गोपी भाव और बाहर से संख्या पूर्वक भगवान का नाम लेना है। और नाम के साथ साथ गान कीर्तन करना है, नति भी माने प्रणाम करना है। ये हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया। अंदर गोपी भाव होता था, लेकिन बाहर से संख्या पूर्वक नाम लेते, कीर्तन करते, नति भी प्रणाम करते। भक्तों, में आपको क्या कहूं,
तत्कालीन मुझे याद आ रहा है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी में, अंदर से गोपी भाव और बाहर से साधन भक्ति। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्येक दिन 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्येक दिन 1000 भगवान को प्रणाम, और रोज 200 वैष्णवों को प्रणाम, मतलब 1200 बार प्रणाम। और हमारी तरह नहीं ऐसे पाई छूलू, अष्टांग प्रणाम करते हैं, मंत्र बोलकर, उनका नाम लेकर, उनके गुण बोलकर। इसीलिए तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी की कलम रुक गई। रघुनाथ अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा। अरे मैं रघुनाथ के विषय में क्या लिखूं? अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा, रघुनाथेर नियम जैसे पाषाणेर रेखा। रघुनाथ का नियम जैसे पाषाण में रेखा, पत्थर में लकीर की तरह होता था। हमारी तरह नहीं, थोड़ी सी सर्दी हो गई, भाई आज माला नहीं होगी, आज जूम पे नहीं जा सकेंगे, आज कथा नहीं सुन पाएंगे, लो बस खत्म, लीला समाप्त। ये हैं आचार्य, और इन आचार्यों की परंपरा में हम लोग हैं, और इस आचार्य की कृपा से आज हम सब साथ में बैठकर ये सब कथा सुन रहे हैं। ये शुद्ध विशुद्ध भागवत के भाव को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो इस प्रकार मैं ये कह रहा था कि सुकृतिशाली जीव गोपी भाव में लुठनते जलपनते गोपी भाव का स्मरण करते हैं, और बाहर से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार से अपने जीवन को धन्य करते हैं।